हेलो एवरीवन। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम सबका स्वागत है इस स्पेशल्स के सेकंड एपिसोड में। सो या वी बैक विद अनदर एपिसोड, सीजन 1 स्पेशल्स। तो आज का एपिसोड थोड़ा पर्सनल होने वाला है और शायद अनकंफर्टेबल भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो सबके अंदर होती है पर कोई प्रॉपरली समझता नहीं है। इमोशंस। या इमोशंस। तो कभी गुस्सा आता है और कभी कंट्रोल नहीं होता। कभी ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि रात भर नींद नहीं आती है। कभी किसी छोटी सी बात पर दिल लग जाता है और फिर भी वो बात दिन भर दिमाग में रिपीट होती रहती है। तो सबसे डेंजरस क्या है? हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है और हम कुछ भी कर सकते हैं, पर सच क्या है? तुम सब अपने इमोशंस के स्लेव नहीं हो। तुम उन्हें समझ के कंट्रोल कर सकते हो, और ये इजी नहीं है। तो आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं दूंगा। मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊंगा जो एक्चुअली काम करती हैं रियल लाइफ में। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी बिना समझे। गुस्सा आ रहा है, बस अंदर दबा लेते हैं। दुख हो रहा है, इग्नोर कर देते हैं। जेलिसी आ रही है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। और फिर एक दिन सब एक्सप्लोड हो जाता है, एक बॉम्ब की तरह। तो ट्रुथ क्या है? इमोशंस को कंट्रोल करने के पहले स्टेप है उसे फील करना, ना कि उन इमोशन से भागना। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मान लो। अगर तुम हर्ट हो, एक्सेप्ट करो। अगर तुम इनसिक्योर फील कर रहे हो, सच बोल लो खुद से। क्योंकि जब तक तुम सब सच एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम कंट्रोल के नाम से भी नहीं ले सकते। आई मीन, अगेन मैं फंबल कर जाता हूँ, सॉरी। तो मैं ये बोल रहा था, क्योंकि जब तक तुम सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम कंट्रोल का नाम भी नहीं ले सकते। तो बेसिकली इमोशंस आते कहाँ से हैं? ज़्यादा लोग समझते हैं कि इमोशंस डायरेक्टली सिचुएशन से आते हैं, पर सच क्या है? इमोशंस सिचुएशन नहीं है, तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से आता है। इंटरप्रिटेशंस। सॉरी फॉर द फंबल अगेन। माफ़ करो यार। तो यार, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया। शायद तुम सोचोगे शायद वो बिज़ी होगा, कामली। और दूसरी तरफ ये सोच सकते हो कि मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। तुम्हें गुस्सा होगा या तुम्हें हर्ट फील होगा। तो ये दोनों सिचुएशन सेम है, पर इमोशंस अलग हैं। मतलब प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा सोचने का पैटर्न है। और जब तक तुम इस पैटर्न को नहीं पकड़ोगे, तुम बार बार सेम इमोशनल लूप में फंसे रहोगे। और सेकंड रूल सबसे पावरफुल हैक होता है। तो जब भी कोई स्ट्रांग इमोशन आता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, तुम्हारा ब्रेन तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। यही सेम या फिर ये गेम ख़त्म हो जाता है। पर अगर तुम यहीं 3 सेकंड रुक जाओ, और सिर्फ 3 सेकंड तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ओके, फैक्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, कोई कुछ भी बोले और तुम्हें गुस्सा आए, तो तुरंत रिप्लाई मत देना। 3 सेकंड बस चुप रहना और एक लंबी डीप ब्रेथ लेना। तो तुम देखोगे 50% इंटेंसिटी वहीं ख़त्म हो जाएगी। सिंपल लगता है, पर करना मुश्किल है। और जो ये कर लेता है, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लेता है। सबसे पहले तो इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। हर इंसान का के हर इंसान के मतलब कुछ ना कुछ ट्रिगर्स तो होते ही हैं। जैसे किसी का टोन, किसी का एटीट्यूड, रिजेक्शन, कंपैरिजन, या फिर पास्ट ट्रॉमा, या फिर पास्ट मेमोरीज। या और तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो। अगर तुम्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, तो तुम्हें अपने ट्रिगर्स लिस्ट ख़त्म करने पड़ेंगे। थोड़ा ऑनेस्टली सोचो,
किस बात पर तुम इंस्टेंटली हर्ट हो जाते हो, किस सिचुएशन में तुम ओवर रिएक्ट करते हो। जब तुम्हें अपना पैटर्न दिखेगा तभी तुम उसे तोड़ पाओगे। और कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सरप्रेस करना होता है। किसी भी इमोशन को सरप्रेस करना या उसको अंदर दबा के रखना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लोग सोचते हैं कंट्रोल इक्वल्स इमोशंस को दबा लेना। नहीं, कंट्रोल का मतलब है तुम डिसाइड करो कब और कैसे एक्सप्रेस करना है। एग्जाम्पल, गुस्सा आया, तुम चिल्ला भी सकते हो या कामली भी बोल सकते हो। इमोशन सेम है, एक्सप्रेशन तुम्हारे कंट्रोल में है। और ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, ऑटोमेटिकली नहीं। या तो ओवर थिंकिंग का सीधा इलाज क्या है? ओवर थिंकिंग इमोशंस का फ्यूल है। तुम एक चीज़ को 100 बार सोचते हो और हर बार इमोशन और इंटेंस होता जाता है। ये सॉल्यूशन सिंपल है पर अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। तो मैं ये बोलूँगा कि एक्शन लो। दोबारा डाउट आए, पूछ लो। अगर प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। अगर कंट्रोल नहीं है, छोड़ दो। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम एक्शन नहीं लेते। तो बॉडी को कंट्रोल करो, माइंड फॉलो करेगा। ये थोड़ा अंडररेटेड है। तुम्हारा बॉडी स्टेट डायरेक्टली तुम्हारे इमोशंस को अफेक्ट करता है। जैसे कि नींद कम लोगे तो इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़े हो जाते हो। जंक फूड खाओगे, बहुत ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारा मूड लो रहेगा। एक्सरसाइज नहीं करेगी या फिर तुम्हारी बॉडी एक्टिव नहीं है तो तुम थोड़ा सा एनजाइटी भी हाई फील करोगे। तो अगर तुम जेन्युइनली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो तो लाइफ स्टाइल फिक्स करो। जिम जाओ, वॉक करो, पानी पियो, स्लीप फिक्स करो और रील्स स्क्रॉल मत करो। ये बोरिंग लगता है पर यही रियल फाउंडेशन है। और सबसे बड़ी चीज़, हर चीज़ को पर्सनल मत लो। आई रिपीट, हर चीज़ को पर्सनल मत लो और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक ब्रूटल ट्रुथ है। दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है यार, लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो जैसे किसी ने रिप्लाई नहीं किया, वो बिज़ी हो सकता है। किसी ने एटीट्यूड दिखाया, उसका मूड ख़राब हो सकता है। हर चीज़ को अपने ऊपर लेना बंद करो, तुम्हारा इमोशनल लोड इंस्टेंटली हल्का हो जाएगा। तो आई मीन तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो उन्हें ऑब्ज़र्व करता है। और जिस दिन तुम्हें ऑब्ज़र्व करना सीख लिया उस दिन तुम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। ये इजी नहीं है पर पॉसिबल है। और ऑनेस्टली ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल करेगा। बाकी सच बोलूँ तो हम सब कहते हैं कि हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने हैं, पर रियलिटी ये है कि हम में से 90% लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कंट्रोल में ही जी रहे हैं। गुस्सा आता है और हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई इग्नोर करे तो हम ओवर थिंक करने लगते हैं। कोई छोटी सी बात बोल दे और वो दिन भर दिमाग में चलती रहती है। और फिर भी हम बोलते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं होता। नहीं, कंट्रोल होता है, बस तुमने कभी सीरियसली सीखा ही नहीं। आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने वाला हूँ ऑब्वियसली। तो तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ गया, जैसे कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। पर सच क्या है? तुमने तुमने आई एम टॉकिंग टू यू, तुमने रिएक्ट करना चूज़ किया। हाँ, इमोशंस आना ऑटोमेटिक है, पर उस इमोशन के बाद तुम क्या करते हो वो 100% तुम्हारे कंट्रोल में होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि तुमने कभी रुक के सोचा ही नहीं। तुम्हारा ब्रेन रिएक्ट करता है और तुम उसके पीछे पीछे चल देते हो और फिर ब्लेम कर देते हो सिचुएशन को, लोगों को और अपनी किस्मत को, जो कि मैक्सिमम लोग यही करते हैं। इमोशन को समझोगे नहीं तो कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे यार। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? लोग इमोशंस को ये बता देते हैं या दबा लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। गुस्सा आ जाता है तो छोड़ दो यार, दुख हुआ कोई बात नहीं, जेलिसी हुई, मैं ऐसा ही तो हूँ। और ये सब अंदर स्टोर होता रहता है और एक दिन
जैसे कि मैंने पहले बोला था, एक दिन ये सब एक्सप्लोड हो जाता है, बेवजह, किसी रीज़न से भी नहीं। इमोशन को कंट्रोल करने का पहला स्टेप ही उसे एक्सेप्ट करना होता है, समझे? अब थोड़ा सा रियलिटी चेक पर भी ध्यान दिया करो। प्रॉब्लम, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, दुनिया नहीं है। ये थोड़ा हार्श लगेगा, पर सच है। तुम्हारे इमोशंस का रीज़न दुनिया नहीं है, तुम्हारी सोच है। जैसे कि सेम सिचुएशन में दो लोग अलग अलग फील करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तुम सोचते हो इग्नोर कर रहा है या कर रही है, और तुम्हें हर्ट होता है, या फिर तुम्हारी ईगो ही हर्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ कोई और है जो सेम सिचुएशन पे सोचेगा कि अगला इंसान शायद बिजी होगा या फिर कुछ कर रहा होगा। ये चीज़ नॉर्मल है, पर ये सिचुएशन सेम है और इमोशन अलग है। मतलब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है बाहर नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम तुम्हारा पैटर्न है। और कोशिश करो लाइफ चेंजिंग हैबिट बनाने की। अगर अगली बार जब तुम्हें स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा सांस लो, लंबी सांस लो, थोड़ा सा पॉज लो। तुम्हें खुद थोड़ा सा चेंजेस जो हैं तुम्हें महसूस होंगे, और तुम्हारे ट्रिगर्स ही तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। हर इंसान के कुछ ट्रिगर्स होते हैं। रिस्पेक्ट फील होना, डिसरिस्पेक्ट फील होना, कंपैरिजन, तुम्हारा रिजेक्शन, या किसी का टोन, या तुम्हारा कोई पास्ट का एक्सपीरियंस जैसे तुम काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हो और तुम बिना सोचे रिएक्ट कर देते हो। जब तक तुम अपने ट्रिगर्स नहीं पहचानोगे, तब तक तुम कंट्रोल में नहीं आओगे यार। आज बैठ के लिखो, किस बात पर तुम इंस्टेंटली गुस्सा हो जाते हो, किस चीज़ से तुम ओवर थिंक करते हो। जितनी क्लैरिटी आएगी उतना ही कंट्रोल बढ़ेगा। और कंट्रोल का मतलब दबाना नहीं होता या फिर उसको सप्रेस करना नहीं होता। ये सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है यार। मैं हर वर्ड पे फंबल करता हूँ। खैर, छोड़ो, अब तो आदत है। ये सबसे डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कंट्रोल होगा इमोशंस को दबा देना। नहीं, कंट्रोल का मतलब है तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। तुम्हें गुस्सा आया, तुम चिल्ला भी सकते हो या कामली भी बोल सकते हो। इमोशन सेम ही है। एप्रेक्शन, सॉरी, एक्सप्रेशन, टू मच फैंसी वर्ड्स, या एक्सप्रेशन तुम्हारे हाथ में है। ओ यार, हमेशा की तरह ओवर थिंकिंग तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी है। ओवर थिंकिंग तुम्हारे इमोशंस को मल्टीप्लाई करती है। एक बात हुई, तुमने उसको 50 बार सोचा, हर बार तुम हर्ट हुए, और फिर बोलते हो मुझ में कंट्रोल ही नहीं। कंट्रोल है, पर तुम यूज़ नहीं कर रहे। तो सॉल्यूशन क्या है? एक्शन लो। डाउट है तो पूछो, प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो, कंट्रोल नहीं है तो छोड़ दो। कम ऑन। ओवर थिंकिंग तब होती है जब तुम एक्शन नहीं लेते। तो बॉडी को इग्नोर करोगे तो इमोशंस कभी कंट्रोल नहीं होंगे। ये बोरिंग लगेगा, पर सबसे रियल है। अगर तुम्हारी स्लीप खराब है, डाइट बेकार है, बॉडी इनएक्टिव है, तो तुम इमोशनली अनस्टेबल रहोगे ही। सिंपल है, नींद सही रखो, थोड़ा मूवमेंट लाओ, जंक कम खाओ। ये फैंसी नहीं है, पर ये फाउंडेशन है। और सबसे बड़ी बात तो यार, हर चीज़ को पर्सनल लेना बंद ही करके रखो। लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी ने रिप्लाई नहीं किया, या तुम्हारा मूड ख़राब है, हर चीज़ को अपने ऊपर लेना बंद करो। तुम्हारा इमोशनल लोड मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। तो आखिरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपने इमोशंस नहीं हो, तुम वो इंसान हो जो उन्हें ऑब्ज़र्व करता है। और जिस दिन तुमने ऑब्ज़र्व करना सीख लिया, उस दिन तुम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो। ये इजी नहीं है, पर ये पॉसिबल है। और अगर तुमने ये नहीं सीखा, तो सच है कि तुम्हारी लाइफ तुम्हें कंट्रोल कर रही है, या फिर नहीं कर रही है, या तुम्हारे इमोशंस कर रहे हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो और उन्हें दबाओ मत। आह, तो अगर ये एपिसोड तुम्हें रियल लगा, तो उसे शेयर करो किसी ऐसे इंसान को जो
ओवर रिएक्ट करता है या ओवर थिंक करता है। अगर तुम खुद ऐसे हो तो शुरुआत से करो। तो यार आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड काफ़ी छोटा है क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं हूँ। सो सॉरी। तो ये काफ़ी छोटा एपिसोड रहा एज़ कम्पेयर टू माई एपिसोड नंबर 1। सो या ये सेगमेंट कैपिटल एच स्पेशल्स ये चलता रहेगा। तो यार अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इसको पूरा सुन सकते हो, लोगों में शेयर कर सकते हो और कुछ सीख सकते हो या सुन सकते हो या जो भी तुम्हें ठीक लगे। तो या दिस इज़ फॉर इट फॉर आवर फर्स्ट सॉरी फिर फंबल, हर चीज़ में फंबल करता हूँ सॉरी। तो आज के एपिसोड नंबर 2 के लिए इतना ही। तब तक अपने इमोशन से भागना बंद करो, उन्हें समझना शुरू करो। थैंक यू गाइस। सो दिस इज़ कैपिटल एच साइनिंग ऑफ।